हेलो बच्चा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आप कल के एग्जाम में जो आपका एग्जाम होने वाला है बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी का, है ना, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाए हैं तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बारे में जरूर आप पढ़िए। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बायोकेमिस्ट्री सेक्शन जो होगा, पहला क्वेश्चन होगा डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री का स्कोप और सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा कि फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री का कहाँ क्या इस्तेमाल है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजिकल रोल इसका क्या है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये ग्लाइकोलिसिस और उसके सिग्निफिकेंस पर आपको एक नोट लिखना होगा, ये क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल के बारे में आपको बताना है। क्रेब्स साइकिल का नाम टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी है, और इसका रोल क्या है एनर्जी प्रोडक्शन में, टीसीए साइकिल का, है ना। सारे स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने के क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन। फिर पांचवा क्वेश्चन आपका आएगा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। छठा क्वेश्चन आपके लिए है यूरिया साइकिल क्या चीज है ना, और इसका सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। समझ में आ रहा होगा। सातवां क्वेश्चन आपका है क्लासिफिकेशन और फंक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने तरह, अलग अलग तरह के लिपिड्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या होगा। ठीक है। एक आठवां क्वेश्चन है कि एक नोट लिखना है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नौवां क्वेश्चन है एंजाइम्स को डिफाइन करना है कि व्हाट आर एंजाइम्स, उनका क्लासिफिकेशन करना है, और फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, है ना, वो जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, दिक्कत दे सकते हैं। ये नौवां क्वेश्चन हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम किस तरह से एक्शन करता है, उसकी कितनी मैकेनिज्म है। दो मैकेनिज्म आमतौर पर लॉक एंड की हाइपोथेसिस और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के बारे में बात करना है यहाँ पर एक सुटेबल डायग्राम के तहत, है ना। 11वां क्वेश्चन होगा विटामिन क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, है ना, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल वाला, और कौन सी किस विटामिन के डेफिशिएंसी से कौन सा बीमारी होती है, चार किसी के बारे में बताना है आपको। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन होगा डिफाइन एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिनरल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मिनरल्स का क्या रोल है। तो इन सभी क्वेश्चंस में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपका ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सिक्स, और ये सेवेंथ, है ना, एट्थ भी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको पहले ज्यादा पढ़ लेना है। ठीक है। फिर ये क्वेश्चंस भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, है ना, और डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में चर्चा करना है। 14th क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट पीएच और बफर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करना है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के थ्रू, कहाँ कहाँ फार्मेसी में इसका एप्लीकेशन होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है ये। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्लिनिकल पैथोलॉजी किसको बोलते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स क्या है क्लिनिकल डायग्नोसिस के। अगला क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, है ना, आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ यूरिन एनालिसिस फॉर शुगर, प्रोटीन्स एंड कीटोन बॉडीज, इनका किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कंपोजिशन निकालना है आपको, फंक्शन बताना है किसका, ब्लड का। तो ब्लड का कंपोजिशन मतलब उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स वाला, और उन सबका फंक्शन आपको डिस्कस करना होगा। अगला क्वेश्चन होगा एनीमिया क्या है ना, और उसके टाइप्स और उसके कॉजेज अलग अलग बताना है। एक 20th क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड इट्स पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो कितने अलग अलग तरह के डब्ल्यूबीसी सेल्स पाई जाती हैं, इनके बारे में बताना है, और इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताना है। तो ये सारी चीजें मिला करके हो जाएंगे क्या, हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कीजिए और अपना एग्जाम बेहतर करिए। बेस्ट ऑफ लक।